Hello, dear students. This is the third chapter of your for your the unit 2 test, unit 2 exam. Quote and their importance. This is related to your judiciary system of the democracy. ओके, तो अपने जो डेमोक्रेसी के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, लाइक द गवर्नमेंट है, तो वैसे ही एक पार्ट है अपना जुडिशरी का, तो उससे रिलेटेड अपना कोर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें अपने एज यू नो द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो इंक्लूड है इसमें। दैट्स थिंग, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, किससे रिलेटेड हैं, और बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड्स वगैरह भी अपन को सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। और इसमें कुछ स्टोरीज़ हैं रिगार्डिंग द जस्टिस। तो जो फर्स्ट स्टोरी इसमें ट्रू जजमेंट नाम से है, ठीक है। तो सिंपल में आई विल एक्सप्लेन कि स्टोरी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका कुछ आंसर देना है, ठीक है, अपने से। तो स्टोरी में क्या है कि इसमें एक, देखो मैं इससे समझा दूँ आपको, ठीक है, कि एक किंगडम होता है, ठीक है। तो उसमें एक ओशरमैन होता है, ओशरमैन जो कि एक धोबी होता है, कपड़े धोने का काम करता है, और एक उसकी वाइफ है। तो दोनों कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। तो वॉशरमैन क्या है, तो वॉशरमैन उसकी वाइफ काम करके वापस जो रिवर के पास में से मतलब आ रहे थे वापस घर पे, तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, ठीक है, इवनिंग का टाइम था। तो वो आ रहे थे, महल के उस पास में ही थी रिवर वगैरह, तो वहाँ से आ रहे थे वो। तो अचानक क्या हुआ, एक बुलेट आई, मतलब गोली, बंदूक की, ठीक है, गन से कोई गोली निकलती हुई आई महल की तरफ से, राजा के महल की तरफ से। और किसको लग गई, वो वॉशरमैन को लग गई, ठीक है। मतलब ये वॉशर वुमेन दिखाई गई हैं इसमें, किंग है तो किस तरह कोर्ट का सीन है। तो वॉशरमैन को लग गई वो बुलेट, ठीक है। तो उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, ठीक है, जो धोबी था उसकी डेथ हो गई। ओके, तो दैट्स द थिंग। अब ये सब चीज़ें वो जब उसने वॉशर वुमेन थी, ठीक है, तो उसने वो राजा के पास आई कि ये उस सारी उसने जो भी प्रॉब्लम थी उसकी, ये कैसे ये उसकी डेथ हो गई, वो कैसे बुलेट आई थी, तो उसने उसको बताया, ठीक है। तो राजा ने उसको अश्योर किया कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप कल आइएगा, ठीक है। तो उसने, राजा ने उसको अगले दिन बुलाया। तो राजा ने अपने जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे उनसे बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि क्या इन्वेस्टिगेशन करो कि कैसे, कहाँ से गोली चली, किसने चलाई, उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने, देखो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जो गोली चलाई थी, ठीक है, तो वो जो क्वीन थी, किंग की वाइफ, ठीक है, उसने क्वीन ने वो गोली चलाई थी, ठीक है। लेकिन वो किसी को इंटेंशन, किसी को मारना नहीं था उसका। वो किसके लिए चलाई थी, हंटिंग के लिए चलाई थी, शिकार करने के लिए, ठीक है। तो उसका एम था शिकार करना, हंटिंग करना। उसने किसी को मारने के उससे नहीं चलाई, बाई मिस्टेक उसको लग गए, वॉशरमैन को उसकी डेथ हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन में आया सामने, ठीक है। अगले दिन उसकी वॉशरमैन वगैरह आए, वो सारे गांव वाले भी आए, उसमें आसपास जो विलेज वाले, मतलब वहाँ वाले हैं, किंगडम वाले, उसकी जो सब्जेक्ट है, प्रजा है उसकी, वो सब आए। और कोर्ट, अब देखो क्या किंग क्या उसका आंसर देगा, सभी उसको केयरफुली सुन रहे थे। उन्होंने अश्योर किया उसको कि आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रू जजमेंट है। इसमें आपको थिंक करना है कि राजा ने क्या वर्डिक्ट दिया होगा, ठीक है, क्या क्वीन को खिलाफ। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसने, क्वीन ने जो गोली चलाई थी या फिर गन बुलेट चलाया था, वो किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं चलाया, मारने के इंटेंशन से नहीं चलाया था, वो शिकार करने से, लेकिन बाय मिस्टेक लग गए। तो सब ये ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया। जैसे थिंक, ये थिंक आपको सोचना है और ये लिखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तो इसमें जो आपके टॉपिक है गॉडेस ऑफ जस्टिस है। ये आपने सिंबल देखा होगा बहुत सारे कोर्ट्स वगैरह में या फिर लॉयर्स वगैरह के पास, आपने इस टाइप के सिंबल देखा होगा। इसको गॉडेस ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, देवी है ये न्याय की, ओके। अब इसमें बहुत सारे सिम्बलाइज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आंसर अपन को करने हैं। क्या देखते हैं पिक्चर में एक आइडल है, एक मूर्ति है, जो एक हाथ में उसके स्केल हैं, ठीक है। क्या स्पेशलाइज है इसके, तो इसके एक ही आंसर है, क्या स्पेशलाइजेशन यही है कि एक हाथ में एक स्केल है, एक में स्वॉर्ड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। और ऐसे स्टैंड ये इसकी इसमें दिख रहा है अपन को चीज़ों को, ठीक है। तो व्हाट डज इट सिंबलाइज, ये जस्टिस, ट्रू जस्टिस या जस्टिस का इसको सिम्बलाइज होती है ये, ठीक है। जस्टिस के लिए इसको सिम्बलाइज होता है ये सिंबल, किसके लिए, जस्टिस के लिए। तो क्या मतलब है स्केल का और क्या मतलब है इसका, तो वाई द स्केल केप्ट इन द हैंड, ठीक है। और इसका एक और है, इसमें ये क्वेश्चन है, वाई द स्केल इन द हैंड फॉर द आइडिया इज बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस है ये, ऊपर नीचे क्यों नहीं है।
ठीक है। तो इसके किस लिए है भाई कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पक्ष होते हैं, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं किसी किसी को प्रॉब्लम हुई तो आप एक का सुनोगे दूसरे का नहीं, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। और बैलेंस करके चलेगा, ऐसा नहीं किसी को भी किसी में डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी पक्ष के लिए, कोई प्रॉब्लम हुई है दो, एक इधर से है दूसरी तरफ से, ठीक है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। और बैलेंस होता है मतलब किसी को के साथ भी पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक है। बैलेंस जो भी वर्डिक्ट होगा वो बैलेंस्ड वर्क होगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। इसके अलावा सोर्ड है, सोर्ड का क्या मतलब होता है कि जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी जस्टिस होगा, ठीक है, वो सोर्ड एक करता है फियरनेसनेस है ना, मतलब क्या है, बिना डरे, बिना किसी के प्रेशर में आए जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी फैसला होगा, वो किसी के दबाव में आके या किसी से डर के नहीं होगा, ठीक है, वो फ्रीडमली होगा वो, ठीक है। जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, किसी के दबाव में आके, किसी पक्ष के दबाव में आके वो नहीं होगा। तो इसका स्ट्रेंथ का, पावर का सिंबल होती है शोर्ड। ब्लाइंड फोल्डेड होता है ये, ठीक है, पट्टी बंदी होती है आंखों पे। इसका क्या मतलब होता है कि पट्टी बंदी का आगे मतलब ये है कि जो भी फैसला होगा वो बिना एविडेंस के, बिना विटनेसेस के नहीं होगा। एविडेंस और विटनेस इज द नेसेसरी, तभी वो फैसला कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लाइंड फोल्डेड, अगर आपके पास एविडेंस और विटनेस नहीं है तो दैट्स आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए है, ब्लाइंड फोल्डेड का है, ठीक है। गलत फैसला नहीं देता है ये, क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, चीज़ें फैसला करती हैं, एविडेंस वगैरह को अच्छे से सुनते हैं सबको, दोनों पक्षों को, उसके बाद ही फैसला देती है, ठीक है। दैट्स द थिंग, ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी में भी। दैट्स द थिंग। तो ये चीज़ें हैं गॉडेस ऑफ जस्टिस के बारे में, कुछ चीज़ें हैं अपन को। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें अपने इंडिया के बारे में बताया गया है। देखो अपनी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे जुडिशरी जो सिस्टम है अपना वो इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड, ठीक है। किसी के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, अनबायस्ड है, ठीक है। किसी भी रिलीजन, जेंडर या किसी एरिया बेसिस पे वो बायस नहीं बायस नहीं करता है, मतलब किसी को साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी पॉलिटिकल पावर उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट वगैरह पे। तो अपना पूरा जो न्याय जो सिस्टम है अपने जुडिशरी का, देख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा द मैन हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ, ठीक है, जो लॉ की लॉ फॉलो नहीं करता है, लॉ की बात नहीं मानता है, कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, उसने कुछ गलत किया तो क्रिमिनल्स को उस पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल्स के जो होते हैं उनके राइट्स वगैरह छीन ले जाते हैं, डिप्राइव कर ले जाते हैं, उनके जो भी अधिकार दिए हुए होते हैं लाइक द फ्रीडम वगैरह का, उनको वो छीन ले जाते हैं उनसे। इसके अलावा कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट द ऑल लेवल। अपनी कंट्री में हर लेवल पे जुडिशरी सिस्टम होता है अपने यहाँ पे। जुडिशरी सिस्टम अपने यहाँ पर लेवल लाइक द सुप्रीम कोर्ट इज द नेशनल लेवल, हाई कोर्ट इज द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका कोर्ट भी होती है अपने यहाँ पर। दैट्स द थिंग। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक अपने यहाँ पे सिस्टम होता है। तो तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द नेशनल लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं अपने यहाँ पे। जजमेंट जो पास होते हैं वो सिविल या क्रिमिनल केसेस 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल से समझ लो। सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जो, ठीक है, वो सिविल केसेस में आती हैं, ठीक है। थेफ्ट, इसके अलावा वो केसेस जो कि थेफ्ट उनमें से रिलेटेड होता है, थेफ्ट, लूट, ठीक है, चोरी हो गई हो, डेथ, किसी की डेथ हो जाना, डेथ कर देना, किल कर देना किसी को, ओके, वो सब केसेस किस में आते हैं, आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं, किसी को हार्म पहुंचाना। दैट्स द थिंग, ओके। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, तो एक लोक अदालत भी होती है अपने यहाँ पर प्रैक्टिस में, जिसमें आपके नॉर्मल केसेस सोल्व होते हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके केसेस सोल्व होते हैं उसमें। इसमें क्रिमिनल केसेस नहीं आते, इसमें सिंपल लड़ाई झगड़े वाले या फिर प्रॉपर्टीज़ वाले केसेस आते हैं। उन्हें दोनों पक्षों को सुनवाया जाता है, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, केवल आपस में समझाया जाता है, ठीक है, लोक अदालत में। दैट्स द थिंग। ये 3 लेवल है इसमें। एक तो इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का होता है, ओके, हाई कोर्ट इज द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द तालुका लेवल, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। तालुका कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं, आगे देखेंगे अपन इसको, ठीक है। इसको तालुका ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं इसको। हाई कोर्ट होता है, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और दैट्स द थिंग। और ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो कुछ चीज़ें हैं देखो
तालुका कोर्ट है वो लोअर लेवल का कोर्ट होता है। इधर कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट, लो लेवल का कोर्ट है, ठीक है। उनको वो ट्रायल कोर्ट से बोलते हैं तालुका कोर्ट को, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तालुका कोर्ट से ऊपर होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हेड होता है हाई कोर्ट, ठीक है। गुजरात के बारे में ध्यान रख लो थोड़ा। गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखना है इसकी चीज़ें, अहमदाबाद में है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये? 1 मई 1960 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रेजेंट टाइप यहाँ पे जो मेन जस्टिस है, यहाँ पे जज कौन है? वो विक्रम नाथ, ठीक है। विक्रम नाथ यहाँ पे जज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, तीनों चीज़ें। गुजरात हाई कोर्ट विक्रम नाथ जज हैं, मेन जज हैं यहाँ के, ठीक है। 1961 में 1960 में यहाँ का कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अहमदाबाद सिटी में, ओके। तो दैट्स द थिंग, ये इसके बारे में आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज यू आर बिलोंग टू गुजरात। तो दैट्स द थिंग। आगे बात करें अपन, तो एक और स्टोरी आती है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ मैं तालुका कोर्ट के बारे में बात बता दूं आपको, और भी चीज़ देखो। तालुका कोर्ट होता है उसमें केवल सिविल केसेस सुने जाते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं वो सिविल केसेस की। सिविल केसेस आप जानते हो, हाउस लैंड प्रॉपर्टी केसेस सिविल केसेस भी बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। और कोई तालुका कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तालुका कोर्ट के जो भी जस्टिस आया है, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको अपील कर सकता है, ठीक है। तो इतना सिंपल ये सिस्टम है। उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अपनी एक स्टोरी के बारे में बता दूँ मैं, ठीक है। एक हंसा बहन है। इसमें क्या हुआ कि एक स्मॉल टाउन था, वहाँ कोई लैंड लॉर्ड लेता था, वहाँ जमींदार था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन वगैरह थी। तो उसमें एक हंसा बहन भी रहती थी वहाँ पे, ठीक है। हंसा बहन उससे डरते थे सभी लैंड लॉर्ड से, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेजोरिटी में उसमें लैंड थी उसके पास। तो हंसा बहन के पास, हंसा बहन की एक छोटी सी ज़मीन थी, वो भी उससे बड़ा लैंड जो उसके लैंड थी लैंड लॉर्ड की, ठीक है। तो उसके पास उसकी ज़मीन थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लैंड लॉर्ड ने उस पर एनक्रोच करना शुरू कर दिया, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, किसकी? हंसा बहन की ज़मीन पे। लगभग उसने आधी ज़मीन उसकी ले ली, हाफ ज़मीन उस पर ले ली, ठीक है। तो देर से थिंग ज़बरदस्ती उसने उसकी ज़मीन एनक्रोच कर ली, अतिक्रमण कर लिया उसकी टेरिटरी पे, ठीक है। और उसको ना तो मनी दे रहा उसको, ना वापस लैंड दे रहा उसको, ठीक है। उसकी लैंड भी नहीं और मनी भी नहीं, कुछ नहीं दे रहा उसके बदले में वो। तो देर से थिंग फिर उसने तालुका कोर्ट में फाइल केस कर दिया, क्योंकि सिविल केसेस हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो तालुका कोर्ट में से केस कर दिया, दोनों पक्षों के बारे में सुना, वहाँ के जो जजेस हैं उन्होंने दोनों के पक्षों उसके आर्गूमेंट सुने, ठीक है, हंसा बहन के भी और लैंड लॉर्ड के भी। फाइनली उसने जो जजेस का फैसला आया किसके फेवर में गया? वो हंसा बहन के फेवर में, उसको ज़मीन वापस मिल गई उसकी। दैट्स द थिंग, आप सिविल केसेस को तालुका कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। हाई कोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो होता है अपने यहाँ पे, ठीक है, वो एक स्टेट लेवल पे अपना सुप्रीम होता है, स्टेट लेवल पे होता है वो हाई कोर्ट, ठीक है। जो हर स्टेट में अप्रोक्स हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्टेट्स में 2 स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट हो सकता है, अप्रोक्स अपने यहाँ पे 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। तो ये इसके अलावा जो हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, सिंपल। अहमदाबाद में अपने यहाँ पे मैंने बताया अभी 1960 में स्टेब्लिश हुआ था उसका, ठीक है। जो भी जुरिसडिक्शन होता है, जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द ऑल स्टेट इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। जुरिसडिक्शन होता है कहाँ कहाँ पे उसका एरिया रहेगा, उसका न्याय सीमा कौन कौन सी रहेगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसका जस्टिस, उसके लॉस अप्लाई होती है, उसकी चीज़ें अप्लाई होती हैं कोर्ट की। दैट्स द थिंग, यूनिफॉर्म होते हैं सभी कोर्ट्स, उनको कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। हाई कोर्ट्स को पता करना मैं बताया थोड़ी देर पहले आपको। और इसके अलावा देयर आर द जजेस टू हेल्प द मेन जजेस एंड द हाई कोर्ट। जजेस होते हैं वो मेन जजेस होता है, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पे विक्रम नाथ जी हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं मेन, और उसके साथ और भी जजेस होते हैं, ठीक है। दैट्स द थिंग, कोई भी इसमें अपील कर सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, कुछ कल्याण का काम हो, पब्लिक के भले का काम हो, तो उसमें अपील कर सकता है, ओके। और कोई भी अगर गलत टाइम वेस्ट कर रहा है कोर्ट का, या गलत उसको रीजन बता रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ गलत अगर कोर्ट के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको फिर कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। दैट्स द थिंग, ओके। तो स्टेट हाई कोर्ट, जो स्टेट हाई कोर्ट होता है, मतलब वहाँ के जो जजेस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है आप ईमानदारी से वर्क करोगे, ठीक है। वो गवर्नर होते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं उस स्टेट के, ठीक है। तो लॉयर्स होते हैं जनरली, तो वो आर्गू करते हैं कोर्ट में, ठीक है। जैसे कोई केस किया किसी ने, तो उसके भी लॉयर रहेगा और इधर भी लॉयर रहेगा, दोनों आर्गूमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये अपना पक्ष बताता है, ये अपना पक्ष बताता है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। फिर वो
बहुत पेटिशनर यानी अक्यूज्ड, पेटिशनर वो होता है जिसने फाइल केस किया हो, और अक्यूज्ड होता है जिसके ऊपर फाइल किया हो, भाई इसने ऐसा प्रॉब्लम की है तो अक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा हो या चार्ज कर रखा हो किसी ने, ठीक है, तो अक्यूज्ड होता है। पेटिशनर जिसने किया हो, तो वो सब दोनों तरफ से सुनते हैं, फिर वो उनका फैसला देते हैं जजेस। दैट्स द थिंग। ये एक और स्टोरी आती है इसमें, जजमेंट ऑफ गब्बर की, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। ओके, थैंक यू।